कभी सोचा है कि जो लोग सबसे तेज, सबसे स्मार्ट माने जाते हैं, वही अक्सर सबसे जल्दी बोर क्यों हो जाते हैं? आज हम इंटेलिजेंस और बोरियत के बीच के इसी दिलचस्प कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद बोरियत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। क्या हो अगर बोर होना आलस की नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग की निशानी हो? कहने का मतलब ये है कि एक तेज दिमाग बोर इसलिए नहीं होता कि उसकी दिलचस्पी कम है, नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो चीजों को इतनी जल्दी समझ लेता है कि उसे कुछ नया महसूस ही नहीं होता। तो आइए इस पैराडॉक्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर कैसे एक ज्यादा तेज दिमाग ही ज्यादा बोरियत की वजह बन सकता है? और इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छुपा है, एक बहुत ही जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर में, जो हमारी प्रेरणा और इनाम के पूरे सिस्टम को चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोपामीन की। पर रुकिए, ये वो खुशी वाला केमिकल नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका असली काम तो कुछ और ही है, और वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो डोपामीन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का मोटिवेशन सिस्टम है। इसका मुख्य काम है दिमाग को नई चीजें खोजने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए उकसाना। देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि डोपामीन हमें खुशी देता है, पर ये आधा सच है। असल में ये खुशी से ज्यादा सीखने और प्रेरणा देने वाला मॉलिक्यूल है। ये वो इंजन है जो हमें नई चीजें आजमाने के लिए पुश करता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि डोपामीन क्या है। अब सवाल ये है कि ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में काम कैसे करता है। तो देखिए, हमारा दिमाग ना एक सिंपल से लूप पर चलता है। जब भी उसे कोई नई या हैरान करने वाली चीज मिलती है और वो उसे समझ लेता है, तो वो खुद को इनाम देता है। कैसे? डोपामीन रिलीज करके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पहेली को सुलझाने पर हमें एक वाओ क्या बात है वाली फीलिंग आती है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये इनाम, ये रिवॉर्ड उस चीज के नएपन से मिलता है। जैसे ही कोई चीज जानी पहचानी हो जाती है, ये इनाम मिलना बंद हो जाता है। तो अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका तेज दिमाग वाले लोगों से क्या लेना देना है और वे बोरियत को अलग तरह से क्यों महसूस करते हैं। तो तेज दिमाग का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसा दिमाग जो जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, पैटर्न को जल्दी पकड़ लेता है। इसे एक सुपर फास्ट कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह समझ सकते हैं। और इस सुपर स्पीड का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि कोई भी नई जानकारी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। मतलब जिस चीज को समझने में दूसरों को वक्त लगता है, वो उनके लिए कुछ ही पलों में जानी पहचानी हो जाती है। और क्योंकि चीजें जल्दी पुरानी हो जाती है, तो इसका सीधा असर डोपामीन पर पड़ता है। जो रिवॉर्ड सिग्नल है, वो एक तेज दिमाग में बहुत जल्दी बंद हो जाता है। मतलब कुछ नया सीखने की वो जो सैटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि है, वो बहुत कम देर तक रहती है। तो देखिए, पूरी कहानी अब साफ हो रही है। पैटर्न जल्दी पहचानना, जिससे डोपामीन का असर कम देर तक रहना, और इसका सीधा नतीजा बोरियत का जल्दी आ जाना, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? अब वक्त है बोरियत को एक नए नजरिए से देखने का, ये समझने का कि ये हमसे कहना क्या चाहती है। तो बोरियत को एक खालीपन की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सिग्नल समझना चाहिए। ये हमारे दिमाग का तरीका है कहने का कि मुझे कुछ नया चाहिए, मैं अगली चुनौती के लिए तैयार हूँ। मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। दिमाग की तरफ से एक रिक्वेस्ट कि उसे कुछ और मुश्किल, कुछ और दिलचस्प काम दिया जाए जो उसकी क्षमताओं को परखे। तो अगली बार जब बोरियत महसूस हो, तो उसे एक परेशानी की तरह मत देखिए, उसे एक सिग्नल की तरह सुनिए और खुद से पूछिए, अगर बोरियत मेरे दिमाग की तरफ से एक चुनौती की मांग है, तो मेरी अगली चुनौती क्या है?